हे गाइस, मैं बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियोस के साथ। तो आज का मेरा वीडियो है सप्तमी अष्टमी बांसोड़ा पूजते हैं हम उसी के ऊपर। तो यहाँ देखिए लाल वस्त्र बिछा लिया है मैंने पट्टी पर। और क्योंकि शीतला अष्टमी पूजती हैं, सप्तमी भी पूजती हैं, अष्टमी भी पूजती हैं। तो होलिका दहन जब हम होलिका जलाते हैं तो होलिका दहन रहती हैं उन्हीं उसी के बाद बांसुड़ा पूजता है। क्योंकि माँ अग्नि में तपोवन रहती हैं तो उनको ठंडी करी जाती है, मतलब शीतल करते हैं उनको। तो बस घर में भी हम पूजन कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ मंदिर वगैरह नहीं है। अगर दूर है हम मंदिर से तो घर में भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लाल वस्त्र बिछा के चौकी लगा ली है फटे। और अब मैं ले लूँगी एक प्लेट को रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने प्लेट रख ली है और प्लेट पर बनाएंगे हम स्वास्थ्य। चाहे रोरी से बना लें और चाहे हल्दी से, तो किसी से हम स्वास्थ्य बना लेते हैं। और एक है ये हमारा मिट्टी का घड़ा। तो ये छोटा हो या बड़ा कुछ भी हो, क्योंकि ये बहुत ठंडा पानी रहता है हमें, तो हमें मतलब ये लेना है क्योंकि माँ को इसी से स्नान कराएंगे। और ये है हमारी शीतला माँ की तस्वीर। तो शीतला अष्टमी रहती हैं बस उन्हीं की ये तस्वीर भी है। तो मैं इनको रख लेती हूँ, इनको विराजमान करेंगे। तो यहाँ मेरे पास शीतला माँ की तस्वीर थी तो मैंने इनको ही विराजमान कर लिया। और वहाँ पर किसी भी तस्वीर हो, किसी भी माँ की तस्वीर हो, क्योंकि माँ तो एक ही हैं और बस महिमा उनकी एक ही है, क्योंकि भाव होना चाहिए। तो बस कोई भी फ़ोटो, कोई भी माँ की तस्वीर हो वो रख सकते हैं। तो ये है हमारी थाली पूजन की। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें ये सामग्री चाहिए, क्योंकि हमें ना दीपक ना धूप कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल सी पूजा रहती है। क्योंकि माँ को हमें सिर्फ उनको गर्म से ठंडा करना होता है। तो बस इसीलिए तो यहाँ मैं बना लेती हूँ पहले हल्दी से स्वास्थ्य हम रोरी या हल्दी कुछ भी से बना सकते हैं। तो बांसोड़े का पूजन है बासी चीज़ से करते हैं, मतलब एक दिन पहले ही बना लेते हैं। ऐसे सप्तमी को किसी के सप्तमी पूजती है, किसी के अष्टमी भी पूजती है। और कोई कोई ऐसे सप्तमी को व्रत रखता है, व्रत के रख के सप्तमी को अष्टमी को पूजन कर देते हैं। तो ऐसे भी है, कोई कोई व्रत भी रखता है और कोई कोई बिना व्रत के भी पूजता है। तो एक दिन पहले मतलब बनते हैं मीठे चावल बनते हैं, जो मीठा भात बोलते हैं, बस उसी का भोग लगता है मैया का। तो सुबह उठते ही हमें माँ को पूजना होता है, क्योंकि शाम को बासे बने हुए चावलों से, मीठे भात से। और सुबह अगर सूर्य ना उदय ना हो पाए तो और ठीक रहता है पूजना, क्योंकि बासी में ही पूजती हैं वो। जल्दी से उठ के नहा धो के मतलब मैया को पहले पूज दो, तो बस वैसे ही पूजन करते हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य बना दिया मैंने और थोड़े से चावल, थोड़े से फूल चढ़ा दिए। और एक पत्थर है तो पत्थर ले लिया मैंने, मतलब पत्थर क्या है, ये हमारी तुलसी में रखी रहती है, तो मैंने इनको ही उठा लिया। क्योंकि भगवान माँ पत्थर में ही विराजमान रहती हैं, तो भाव से हमें इन पे ही जल अर्पित करेंगे। और जो हमें माँ का मतलब कहते हैं सर से मतलब जल चढ़ाते हैं, ढारते हैं माँ को, तो पत्थर में ही विराजमान रहती हैं। तो भाव बना के है ना, ऐसे पत्थर पे ही हमें सबको चढ़ाना है। और बस यहाँ हमारी शीतला माँ की तस्वीर है, पहले मैं उनको तिलक कर देती हूँ। तो यहाँ रोरी से हल्दी से तिलक कर देते हैं, फिर हम बाद में इनको अर्पित करेंगे। पहले इनका जल छिड़क के पूजन कर देती हूँ मैं। तो यहाँ बस थोड़े से मैंने फूल चढ़ा दिए माँ को और तिलक कर दिए। और अब बस हमारी ये, तो पहले क्या करना है, मैं थोड़ा सा कलाया भी चढ़ा देती हूँ माँ को, क्योंकि कलाया वस्त्र के रूप में रहता है। और अब करेंगे हम इनका स्नान। तो भाव बना के हम मन में इन पे ही सबको चढ़ाएंगे। तो दही है यहाँ देखिए, क्योंकि दही बहुत सारा ठंडा रहता है, तो यहाँ मैं बस दही से स्नान कराना है माँ को पहले। तो यहाँ मैंने अच्छे से दही चढ़ा दिया, दही से स्नान करा दी। और अच्छे से भाव बना के हाथ से ऐसे फेरेंगे, क्योंकि माँ पत्थर में ही विराजमान रहती हैं। भाव कहते हैं ना, भाव के भूखे भगवान रहते हैं। जो हम भाव से कुछ भी करें ना तो सब कुछ होता है। तो यहाँ क्योंकि मैंने बस यहाँ दही चढ़ा दिया
और ये हमारी मटकी में जल भरा हुआ है तो ये बहुत ठंडा हो गया, तो बस इनको नहला देते हैं अब शुद्ध जल से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दी थी और यहाँ शुद्ध जल से बस स्नान करा देते हैं माँ को। तो प्लेट मेरी थोड़ी मैंने मतलब छोटी ले ली, तो इधर मतलब थोड़ा सा ही जल चढ़ाया था मैंने क्योंकि वो फैल रहा था। तो यहाँ देखिए माँ को बस स्नान कराना है हमें, और स्नान मैंने करा दिए भाव से, और बस हम तिलक करेंगे इनके भी। तो यहाँ बस रोरी से और हल्दी से तिलक कर देते हैं माँ को। कहते हैं ना मत पत्थर में मुहूर्त कुछ भी हो अपने आप ही मतलब मुहूर्त बन जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने बिंदी रख दी माँ की, तो पत्थर भी मतलब ऐसे ही लग रहा था, मतलब माँ विराजमान रहती हैं। तो यहाँ मैंने तिलक करके थोड़े से चावल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा देते हैं और कलाया चढ़ा देते हैं। और यहाँ बस मटकी में थोड़ा सा पानी है तो मैं तुलसी माँ को चढ़ा दूँगी, मतलब ये थोड़ा सा बच गया है, नहीं तो प्लेट में बहुत फैल जाता। तो यहाँ बस स्नान हो गए माँ के हमारे के, और हमने दही से उनको स्नान करा दिया और शुद्ध जल से भी नहला दिया। तो और ये है मीठा भात, तो ये मीठे चावल हैं दही के साथ। तो ये हमें क्या है शाम को बनाते हैं, फिर हम सुबह पूजते हैं। तो ये बासी चावलों से माँ का भोग लगता है। तो इनमें क्या है हम बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा घी डाल देते हैं और चीनी भी डाल देते हैं साथ में, तो मीठे चावल बनते हैं ये। तो और ऊपर से दही डाल के माँ का भोग लगता है। तो बस ठंडी चीज़ें का मतलब सब कुछ रहता है, क्योंकि माँ को शीतल करना होता है। अग्नि से तपोवन रहती हैं और कुछ भी नहीं, ना हमें धूप लेना है, ना हमें दीपक लेना है, कुछ भी नहीं। बस ये सादा सी सिंपल सी पूजन रहती है। और मंदिर में भी हम जाते हैं तो सिर्फ माँ को स्नान कराते हैं और भोग लगाते हैं। ये मीठा भात रहता है, बस इसी का भोग लेती हैं माँ। तो अपने अपने यहाँ का कल्चर है क्या है, पर हमारे यहाँ ऐसा ही है, मतलब ऐसे ही करते हैं हम लोग पूजन। तो मैंने आपको भी बस इसी हिसाब से आज वीडियोस मैंने लिया है। तो चलिए बस इसे हम गाय को खिला देंगे, प्रसाद है ये माँ का भोग, तो बस गाय को खिला दूँगी मैं ये, क्योंकि गाय में सारे देवंत रहते हैं। और ये मेरी बस थाली है और ये हमारी मटकी में पानी है थोड़ा, इसी भी तुलसी को माँ को चढ़ा देंगे। तो चलिए भाव बना के बस माँ को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के, और बस माँ ऐसे ही विराजमान रहना सबके यहाँ और आशीर्वाद बनाए रखना। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही, बस वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। तब तक के लिए जय माई की, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।